राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं वो आपको बताने जा रही हूं। अगर आपका भी बेड लक है, वो चल रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा पर नहीं बन रही है, घर में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनको करके भी आप माता लक्ष्मी को है वो प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आप अपनी किस्मत को छोटे छोटे 10 कार्य हैं वो करके कैसे चमका सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं वो बताते भी हैं, बहुत सारे उपाय भी हैं, बहुत से लोग ऐसे बताते हैं ऐसा करने से ऐसा होता है। अगर मैं ऐसा कहूँगी कि अगर आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, तो आप कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पहले तो पॉजिटिविटी आपकी होनी चाहिए कि जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई भी कार्य आप भगवान से जुड़ा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, पॉजिटिविटी होनी ज़रूरी है। आपके मन में यह होना चाहिए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वह बिल्कुल सही कार्य है। आपको गलत कार्य का चुनाव नहीं करना चाहिए। जो भी आप सही कर रहे हैं तो उसमें ऐसा ही आपको सोचना चाहिए कि भगवान है मेरे साथ और मैं कर रहा हूँ तो इसका अच्छा ही परिणाम मुझे मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से आपको जो भी कार्य है वो अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप घर में, अपने घर में कम से कम एक दिया है वो रोज़ अवश्य ही आपको लगाना चाहिए। घी का दिया आप तुलसी में लगा सकते हैं, आप घर के द्वार पर लगा सकते हैं, आप घर के मंदिर में वो दिया है लगा सकते हैं, पर एक दिया है वो आपको घी का अवश्य ही लगाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको जो काली चींटियाँ होती हैं उनको चीनी या फिर शक्कर मिश्रित आटा है वो आपको उनको अवश्य ही खिलाना चाहिए, रोज़ उनको खिलाना चाहिए। और आपकी जो भी श्रद्धा है, आपकी जो भी मनोकामना है वो आप उनको बोल सकते हैं। जिस टाइम आप आटा खिलाते हैं बोल सकते हैं और आप निरंतर ये क्रम जारी रखिए और अपने मन में नेगेटिविटी है वो मत आने देना। पॉजिटिविटी से आप यह कार्य है वो करना, फिर आप इसका रिजल्ट है वो आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। आपको पैरों के जो अंगूठे हैं उनमें चांदी का छल्ला है वो पहनकर, दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला है वो आपको पहनकर रखना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं। और आप एक दूध की भरी बोतल है उसको आप कहीं एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना बोलकर के उसको दबा दें मिट्टी में, तो उससे भी माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप पर बनी रहती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकांत में आपको यह काम है वो अवश्य ही करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर लाल और पीले रंग के पुष्प हैं वो आपको अवश्य ही लगाने चाहिए। और साथ ही आपको घर का जो उत्तर पूर्वी कोना है उसको हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मंगलवार के दिन आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर आप लाल रंग की कोई भी मिठाई है वो आप भगवान को है बजरंगबली को अर्पित करें और उसका प्रसाद भी है वो खुद भी ग्रहण करें और प्रसाद उसका बांटें, तो उससे भी है वो आप पर माता की कृपा है वो बनी रहती है। जब भी आपका घर गंदा हो तो आप जिस टाइम सफाई करते हैं, साफ सफाई घर की करते हैं सुबह के टाइम, तो उस टाइम आपको राम राम का जप करते हुए आपको सफाई है घर की करनी चाहिए। झाड़ू लगाते वक्त आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी झाड़ू है वो दक्षिण दिशा से पूर्व दिशा की ओर है वो नहीं लगानी चाहिए, ऐसा भी शुभ नहीं माना जाता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए। और आप जब भी झाड़ू लगाते हैं तो सूर्य उदय से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो उससे माता लक्ष्मी हैं वो प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी है वो सुबह सवेरे है सभी के द्वार पर आती हैं। तो घर अगर साफ़ सुथरा होगा तो माता लक्ष्मी को तो आप सभी को पता ही है कि साफ़ सफाई है वो ही पसंद होती है। जहाँ पर साफ़ सफाई होती है तो वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है। तो सूर्य उदय से पहले अगर झाड़ू लग जाती है
तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। अगर कोई आर्थिक परेशानी आप पर आ रही है तो आपको 3 झाड़ू हैं वो सुबह के टाइम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गुप्त तरीके से, मतलब सूर्य उदय से पहले ही आपको मंदिर में है वो दान करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको 3 झाड़ू हैं वो दान करनी चाहिए, जिससे कि आपकी आर्थिक परेशानी है वो दूर होती है। और झाड़ू को कभी भी नहीं तो पटकना चाहिए और नहीं कभी भी झाड़ू को जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। अगर हो सके तो सप्ताह में एक बार शुक्रवार के दिन आप खीर बनाकर उसका भोग है वो माता लक्ष्मी को लगाएं और साथ ही घर के सभी सदस्यों में उसका प्रसाद है वो आप बांटें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपकी आर्थिक जो स्थिति है वो उसे मजबूत होती है। अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है पैसों से संबंधित तो वो दूर होती है। तो आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय है वो करना चाहिए। तो आप पूरी श्रद्धा से यह कार्य अगर करते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इसका परिणाम है वो आपको पॉजिटिव देखने को अवश्य ही मिलता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलेंगे फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।